घर में आने के लिए इन लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है, चलान यहाँ गाड़ी रोक के पर्चियां काटते हैं। इनका क्या राइट बनता है? हमारे खुद के घर में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है इन लोगों से। तो हमारा सरकार से अनुरोध है, कोई राइट ही नहीं बनता ना। हम बाइक लेके अपने घर में आ रहे हैं, बाइक को लेने के लिए, बाइक लेके जाने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है। इनका राइट नहीं बनता। इनका क्या राइट बनता है हमसे? ये तो एमसीडी का कर्मचारी है, एमसीडी का चलान करिए, चलान अपने हाथ में रख के करिए। यहाँ क्या मतलब है हमारा गेट बंद करने का? क्यों करते हैं गेट बंद? और हम बोलते हैं तो फिर ये उसके बदतमीजी करते हैं इनके जो वर्कर यहाँ बैठे होते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं अरमान साबरी दिल्ली के इस वक्त में हम सुन्नत नगरी पहुंचे हैं और लगभग काफी महीने इनको गुजर गए। कोशिश और एक इंसान की उम्मीदें होती हैं कि कहीं ना कहीं से हमें एक फायदा मिले और नुकसान से हमें छुटकारा मिले। इनकी आवाज जो है दबाई जा रही है उठाने के बजाय। इनको दिखाने का मकसद ये है कि दुनिया क्राइम से बचना चाहती है, अपने इलाके, अपने एरिया, अपने मोहल्ले से, छोटे छोटे बच्चों से क्राइम्स को हटाना, बचाना चाहती है। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो क्राइम से बच रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं और क्राइम को बढ़ाना चाह रहे हैं। अब इन्होंने पुलिस कार्रवाई भी करवाई, पुलिस से कोशिश भी करवाई कि किसी तरह से पुलिस यहाँ आए और अपने काम करे। एमसीडी क्वार्टर, इसको के ब्लॉक कहा जाता है। एमसीडी क्वार्टर जो सुन्नत नगरी में आता है, पूरा आपको ग्राउंड दिख रहा है। क्वार्टर जो है एमसीडी में है और ये तमाम लोग आपकी स्क्रीन पर, ये तस्वीर आपको तमाम यहाँ इलाके के लोग इकट्ठा हैं और बहुत परेशान होकर के इन्होंने हम लोगों को यहाँ बुलाया तो हमें बाद में, इससे पहले इन्होंने कानूनी जो कार्रवाई, जो प्रोसेस होते हैं वो करे। अब ये उससे हार मान गए इनके पास। और हालांकि एक जुबानी के साथ साथ लिखत में, पर्चे में, हर पूरी तरह से इन्होंने प्रोसेस पूरे करे हैं। लेकिन अफसोस कि कानून इनका साथ नहीं दे रहा, ऐसा इनका खुद का कहना है। इस वक्त में आपकी स्क्रीन पर ये पर्चा आपको दिख रहा है, के ब्लॉक एमसीडी। ये जो जहां इस वक्त में मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये लाइन में, लफ्जों में, वर्डिंग में लिखे हुए भी हैं जिस जगह से ये आपको पर्चा लेकर के खड़े हैं। ये देखिए बाकायदा स्टैंप भी है। लेकिन स्टैंप लगाने का मकसद ये होता है कि आपके साथ कार्रवाई होगी, यानी गलत कर रहे हैं उनके साथ कार्रवाई, कानूनी जो भी काम है वो होंगे। लेकिन अफसोस कि यहाँ स्टैंप तो लगी हुई है, लेकिन अब ये छप गई। लेकिन जो पुलिस के जो काम है वो यहाँ छपाई नहीं हो पा रहे हैं। क्रिमिनल की छपाई पूरी तरह से चल रही है। क्या यहाँ की परेशानी हमारी जैसे दीवार है और सुरक्षा को लेके सबसे ज्यादा है, और यह नशा सबसे ज्यादा हो रहा है। आने वाली जनरेशन हमारी इस चीज से रहेगी। उस चीज को देखते हुए हम चाहते हैं प्रशासन से यहाँ पे एक सख्त कार्रवाई की जाए, पुलिस विभाग से भी एक सख्त कार्रवाई की जाए। और यहाँ गुंडागर्दी इतना ज्यादा है, सबसे ज्यादा हम इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है। और गेट के ऊपर इतना अतिक्रमण है कि हमें अपने घर में आने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। और यहाँ पे एमसीडी बूथ लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम ज्यादा परेशान हैं। एमसीडी वाले क्या करते हैं, हमारे गेट के आगे ही गाड़ियां रोकते हैं, पर्ची काटते हैं, और हम उनसे बोलते हैं, चीज को ऑब्जेक्शन करते हैं तो वो बदतमीजी करते हैं हमसे। तो आप बताइए हम क्या करें? यानी आपने आज से पहले कभी एसएचओ साहब स्थानीय थाने में आप गए हैं? इस बात पहले गए हैं जी, कंप्लेंट देखा है एसएचओ साहब को। उन्होंने ये कहा था कि हम रात को एक्शन लेंगे, लेकिन उसके बाद में कोई एक्शन नहीं हुआ। इस चीज को भी 3 दिन हो चुके हैं। मान्यवर एसएचओ साहब के पास गए थे। बीट वगैरह वो क्या करते हैं? बीट ऑफिसर आते हैं, लेकिन वो जब आते हैं उससे पहले यहाँ सब कुछ साफ हो जाता है, भग जाते हैं लोग बाहर से। उनको बोल दिया जाता है कि अंदर चेकिंग आ रही है। उससे पहले जो लोग यहाँ पे क्राइम करते हैं, खेलते हैं, जो भी करते हैं, वो लोग भग जाते हैं। पेट्रोलिंग वगैरह नहीं होती है? नहीं, पेट्रोलिंग नहीं होती साहब, बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, यहाँ आपने अभी कैमरा ऑफ में बताया था हमें जब हम लोग बैठे रहते थे, एक दीवार है जरा की। हाँ जी, दीवार पहले कभी थी? हाँ सर, ये पूरी दीवार थी, ये पूरी दीवार प्रॉपर दीवार थी। ये देखिए टूटी पड़ी है पूरा, देखिए आप, टूट के गिर गई थी। उसके बाद भी कुछ कर रहे हैं उनको। फिर ये जो क्रिमिनल्स हैं उनको एक रास्ता मिल गया। ये आम रास्ता बन चुका है, जो कि 1 नंबर गली से रास्ता था, वो रास्ता ये बन चुका है। और यहाँ पे इतना ज्यादा क्राइम अलर्ट हो गया, बहुत ज्यादा। या प्रशासन जब भी जागेगा जब यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। तो हमें गुजारिश है, हम विनती करते हैं सभी नागरिकों साथ एक साथ मिलके कि हमें इसमें कार्रवाई की जाए, कठोर से कठोर। दीवार को बनवाए एक महिला यहाँ इलाके की, दीवार को बनवाए। जी, क्या छोड़ दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? इस दीवार को बनवाए ना, ये कम से कम आज कम से 1.5-2 साल से टूटी पड़ी है ये। मैडम, आपको किस बात का यहाँ इलाके में डर रहता है सबसे बड़ा? ये सबसे बड़ा इलाके में डर ये, इधर से सारे आते हैं, इधर उधर के लोग, तो वो वैसे चोरी वगैरह भी होती है यहाँ पे, चोरी भी हो रही है, गुंडागर्दी खुलेआम चल रहा है यहाँ पे। तो फिर क्राइम का डर है कि किसी का मर्डर होना बचा है, बस बाकी सारे काम होने बचा और कुछ नहीं है। सारे काम हो रहे हैं, मर्डर होना ही बचा, बाकी सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे। सर मुझे एक चीज बताओ, 3 साल हो गए दीवार को टूटे हुए, ठीक है जी। कंप्लेंट दे रहे, सारी चीजें दे रहे। और सुनो 1 मिनट, सनी बाजार है, पूरा सनी बाजार मार्केट है, पूरी बढ़िया करके मार्केट है।
रोड अच्छा था, वो रोड तोड़ के दोबारा से बनाया गया, एक हमारी दीवार नहीं बनाएगी, ऐसा क्यों? ये दीवार बनती बनती नहीं, रोकी गई। दीवार बनती बनती रोक दी गई, जिनमें के क्राइम यहाँ सबसे ज्यादा है। यहाँ की जगह छोड़ के वहाँ सनी बाजार का रोड बनाया जा रहा, मतलब वो जरूरी है, ये जरूरी है। मतलब यहाँ छोटे हम वैसे कास्ट के, इसलिए SC कोटे से हमारी सुनवाई नहीं होगी, हमारी सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई उनकी होगी। छोटे कास्ट के तो वोट आते ही होंगे। नहीं, वोट आते हैं, वोट तो बराबर ही वोट आते देते भी है। आप मुझे एक चीज बताओ, ये पहले काम हमारी दीवार का होने चाहिए था या जो रोड तोड़ के दोबारा से बनाने का काम होना चाहिए था? भाई जो रोड सही था उसे तोड़ के बनाया गया। 15 साल से लेट गाड़ियां रोड पे नहीं नजर आएगी, वो गाड़ियां यहाँ पे क्यों कटती हैं? इसके लिए प्रशासन से हमें जवाब चाहिए, ये क्यों कटती है यहाँ तो पे? वो जगह अपनी खरीदे, अपनी जगह पे जगह दे उनको। ये तो हमारा रास्ता ब्लॉक किया जा रहा है ना। फिलहाल ये आपको बड़ी एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। जब क्राइम होता है, जब किसी का मर्डर होता है, तो हम लोग पहुंच करके जीरो ग्राउंड पर उसके हालात, उसके मामला पहुंच करके बताते हैं। लेकिन अब यहाँ पहले पहुंच करके आपको यूँ बताना चाह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कि कल अगर किसी का मर्डर हो जाए, कोई क्राइम हो जाए इसी जगह पर, तो मजबूरन यहाँ पुलिस भी होगी, पूरा स्टाफ होगा, पूरी मीडिया होगी, जगह जगह से अपनी अपनी रोटियां सेकने लोग पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले अगर इस चीजों को कंट्रोल कर लिया जाए तो उम्मीद है यहाँ कोई सवाल और जवाब तैयार ना हो। और ये गेट एंट्री है, इस गेट एंट्री से ही अंदर का माहौल, जो मामला दिखा रहा था वो अंदर का था। और ये यहाँ से आप जो शिकायत अभी ये जो भैया कर रहे थे वो ये यहाँ की कर रहे थे, जो ये चेक पर्ची वगैरह कटती है, और ऐसा इनका कहना है पूरा ब्लॉक कर देते हैं ऐसा। गाड़ी नहीं सकती, गाड़ी यहाँ खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। देखिए ये मेन गेट का। अच्छा, अभी जो आप बता रहे थे कि जब आप लोग कभी आते हैं रात बिरात दिन में, तो आपको पूछा जाता है, यानी आपको अपने घर में आने के लिए इन लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है। चलान यहाँ गाड़ी रोक के पर्चियां काटते हैं, इनका क्या राइट बनता है? हमारे खुद के घर में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है इन लोगों से। तो हमारा सरकार से अनुरोध है, हो सकता है ये क्लियर करते हो कि कोई नया व्यक्ति ना आ जाए, हो सकता है ये पूछने के लिए। इनका तो कोई राइट ही नहीं बनता ना। हम बाइक लेके अपने घर में आ रहे हैं, बाइक को लेने के लिए, बाइक लेके जाने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है। इनका राइट नहीं बनता, बात ये। इनका क्या राइट बनता है हमसे? ये तो MCD का कर्मचारी है, MCD का चलान करिए, चलान अपने हाथ में रख के करिए। यहाँ क्या मतलब है हमारा गेट बंद करने का? क्यों करते हैं गेट बंद? और हम बोलते हैं तो फिर ये उसके बदतमीजी करते हैं, इनके जो वर्कर यहाँ बैठे होते हैं। हमने लेटर दे दे के हम थक चुके हैं, हमें कोई आश्वासन तो छोड़ो, हमें सही से प्रॉपर जवाब भी नहीं मिल रहा है। हमें यहाँ से दीवार टूटे अब से नहीं, काफी टाइम से हो चुका है। और यहाँ पे क्राइम इतना बढ़ चुका है कि अगर कोई भी बड़ा अपराध होगा ना, उसके बाद शायद इनकी आंखें खुले। और अभी भी बड़ा अपराध से कम नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी एक अपराध होता है, यहाँ पे रात को गतिविधियां होती हैं, रात को गाड़ी आके खड़ी होती है, इधर से लोग जाते हैं, पता नहीं क्या काम करते हैं। इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन रात को गाड़ी आती है, 4 व्हीलर भी आते हैं, 2 व्हीलर भी आते हैं, क्या माल सप्लाई होता है इधर से क्या माल सप्लाई होता है वो पता नहीं। लेकिन गतिविधियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि किसी दिन कुछ बड़ा हादसा हो जाएगा। और आप थोड़ी देर बाद आपको गेट की तरफ लेके चलेंगे, गेट पर इतना बुरा हाल है, जबकि हमारे विधायक जी, हमारे निगम पार्षद जी खुद देख चुके हैं यहाँ से, लेकिन उनकी तरफ से भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। विधायक कौन है यहाँ के? श्री वीर सिंह निहान जी, और हमारे ही वाल्मीकि समाज के हैं वो। कौंसलर मोहिनी जीनवाल जी हैं, वो भी हमारे समाज से ही हैं। लेकिन समाज के लिए काम नहीं कर रहे। कुछ नहीं है, हमारे माननीय है, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। चल रहा है ये तो ये बात खुद ही बयान कर रहे। देखो गड्डिया देखो, बड़ी बात तो ये है, हमारी मैडम इस वक्त में बता रही हैं कि पूरे पार्क का हालत यहाँ पर आके देखे, ये पार्क जो है MCD का मतलब है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा दूं, पेपर बोलते बता रहे हैं। ये देखो, और ये स्मैक के पेपर है। इस बात का ये देखो कितने सारे, ये खाना खा के प्लेटें तोड़ रखी है यहाँ पे। क्या कुछ ये देखिए, होगा। पार्क भी प्रॉपर साफ नहीं हो पा रहे। छोटे बच्चे तस्वीर है। अच्छा, इन्होंने RWA के जो साहिल इन्होंने बताया पूरा मामला। और वाल्मीकि समाज के लोग हैं, और मैं कहता हूँ वाल्मीकि समाज हो या कोई सा समाज हो, परेशानी अगर किसी समाज को होती है तो ये मुनासिब और किसी भी हद तक ठीक नहीं है। इन्हें परेशानी पहली जब ये अपने कॉलोनी के लिए, अपने स्थान के लिए, यानी अपने घर के लिए जब एंट्री करते हैं, तो इन्हें पहले इन्हें पूछा जाता है कि क्यों, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। कौन पूछता है? MCD का जो यहाँ चेक पोस्ट लगाया, जो चेक इन करते हैं, या मतलब जो पर्ची वगैरह काटते हैं, पहले उनसे ये परमिशन लेंगे, बाद में अपने स्थान पर या बाद में अपने घर पे जाएंगे। क्या आपके इलाके में कभी ऐसा होता है? बताइएगा जरूर। अलावा उसके जब ये घर में जाते हैं, अपने इलाके में, बस्ती में जो मैंने एंट्री गेट आपको दिखाया, वहाँ जाते हैं, रात का जब, शाम का जब सूरज डूबता है, तो अंधेरे के दौरान कुछ स्मैकी टाइप के कुछ पीने खाने वाले आते हैं, और कुछ अजीबोगरीब उनके पास हथियार होते हैं, जैसा इनका कहना है। वो आते हैं और वो क्या करते हैं,
वो तमाम पीना खाना करते हैं और लोगों के लिए प्रॉब्लम बनते हैं। अगर कोई आता व्यक्ति होगा तो उनके साथ चेक वगैरह करते हैं, उनसे उनके पैसे वगैरह छीनते हैं। ये तमाम प्रॉब्लम सुन्नन नगरी के के ब्लॉक बस्ती में है, एमसीडी फ्लैट के क्वार्टर में। एमसीडी सो रहा है या एमसीडी के जहन में या नगरी में ये इलाका नहीं है। बड़ा सवाल इस तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बहुत मजबूर होकर इन्होंने तमाम स्थानीय पुलिस को, बीट ऑफिसर्स को, एसएचओ यहाँ के जो स्थानीय सुन्नन नगरी के एसएचओ हैं, उन तक भी यहाँ ये पेश हुए, अपने मामलात बताए। RWA के साहिल है, ये भी वहाँ पहुंचे, इनके हेल्प में, इनकी मदद के लिए इनके साथ खड़े हुए। जब हम लोग यहाँ स्टाफ की, मीडिया की टीम पहुंची तो तमाम 15 से 20 लोग ये लोग इकट्ठा हुए थे। इस बात की टेंशन में बात कर रहे थे कि आखिरकार हमारा इलाका सुधरेगा कब। लेकिन अब इन्हें उम्मीद है कि मीडिया पहुंची है, हो सकता है सच्चू के साथ हो सकता है सच्चू साहब की नज़र, बीट ऑफिसर की नज़र इस खास इलाके पर दोबारा होए और यहाँ के जो विधायक हैं, स्थानीय काउंसलर, पार्षद हैं, उनको भी इस चीज़ पर सोचना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बुरी बात है। जैसे आप छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, इनकी एज जैसी जैसी बड़ी होगी ना, ये भी उस पार्क में खेलने के लिए नहीं, ये जाएंगे फिर क्राइम करने के लिए। मैंने जैसे कहा ना कि जब कोई मर्डर हो जाता है, क्राइम हो जाता है, तो मीडिया, पुलिस, राजनेता लोग अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए आते हैं और अपना काम करके जाते हैं। मरने वाला मर जाता है, अंतिम संस्कार और कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाता है। बाद में क्या होता है, उसके घर में गम का माहौल होता है। आने वाले आते हैं, जाते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। सवाल ये है, क्यों ना क्राइम होने से पहले, मर्डर होने से पहले, कोई बड़ा मसला होने से पहले ही अगर इलाके पर नजर हो जाए। यही नहीं, कहीं भी अगर ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोग अगर इकट्ठे होकर अपना दर्द बताएं तो विधायक को, स्थानीय पार्षद या फिर स्थानीय बीट ऑफिसर, पुलिस वालों को, एमसीडी वालों को एक ठोस कदम उठाया जाए और वहां पे क्राइम होने से बचाया जाए। ऐसा इन सब का कहना है। इन सब की तरफ से मैं एक रिक्वेस्ट और गुजारिश यही करूंगा, प्लीज आइए एक बार, सुनिए एक बार इनकी कहानी और इनके इलाके में एक खास नजर कीजिए और पुलिस बदनाम होने से बचे काम में, अगर उनकी खास नजर हो जाए तो। इलाके वालों की सुनेंगे तो इनके बोर्ड अगर आज 800 हैं तो कल 1000 भी होंगे। ऐसा नेता लोगों से मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े सुन्नन नगरी इलाके से। थैंक यू वेरी मच।